हेलो दोस्तों, जय भारत। वेलकम टू फ्यूचर आईएएस विद डॉक्टर मनोज भारत। यूपीएससी सीएससी 2025 एआईआर 921। हम कर रहे हैं प्रीलिम्स की हिट सीरीज़। हिट का मतलब हाई इम्पैक्ट थीम्स की बात करें, जहाँ पे पीवाईक्यूज़ के जो ट्रेंड के बेसिस पे 2026 जो है 2026 के एफवाईक्यूज़ मतलब जो क्वेश्चन आ सकते हैं उनको हम रेड करेंगे। और अभी हम मैपिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर का साइड बाय साइड चल रहा है, ठीक है। इसके 4 वीडियो हो गए हैं। एक पीवाईक्यू एनालिसिस, दूसरा आईवीसी, तीसरा जो है वैदिक एज, अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक, एंड चौथा जो है महाजनपद एराज या पोस्ट वैदिक। वो आगे चलता रहेगा अपना। साथ साथ मैपिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैपिंग में बड़ा प्रॉब्लम रहता है लोगों को ना, बड़ा इशू रहता है। इशू है कि क्या करें, कहाँ से करें, कितना करें, कितने नोट्स बनाएं, कैसे करें। तो मैपिंग को मैं क्रिस्प रखने की कोशिश करूँगा, बहुत ज़्यादा क्रिस्प, ताकि मैं आपको बताता हूँ मेरा मतलब प्लान क्या है। ये जैसे मैपिंग जो है नॉर्थ अमेरिका का एग्जांपल देखते हैं। हालांकि मैं आज आपको ये नहीं करा रहा, ये सेकंड क्लास में कराऊंगा। फर्स्ट क्लास इज़ फॉर मैपिंग करनी कैसे है एंड पीवाईक्यू में पूछते कैसे हैं। प्री एंड मेंस दोनों कवर करेंगे अपन, ठीक है। अब ये है नॉर्थ अमेरिका। हालांकि नॉर्थ अमेरिका अंगुली माल है, मतलब ये खुद में न्यूज़ में नहीं रहती है, दूसरों की अंगुली करती रहती है, तो इसकी वजह से बाकी पूरी दुनिया न्यूज़ में रहती है कि ईरान में ये कर दिया, वो कर दिया। बट फिर भी नॉर्थ अमेरिका के बारे में हमें, जैसे मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए हुए हैं। ये बेसिक नॉर्थ अमेरिका कहाँ से है, क्या नहीं है, ठीक है। कौन सी ओशन है, ये कौन सी बे कहाँ पे लगती है, 29 पैरेलल क्या होता है, गल्फ ऑफ बोथनिया कहाँ पे है, ठीक है। इस टाइप से है ना। ये कौन सा सी है, ये कौन सी ये कौन सा पेनिनसुला है, कौन सी स्ट्रेट किसको सेपरेट करती है, ठीक है। कनाडा के बारे में मैंने पूरा लिखा हुआ है। देन क्या बात कर, कनाडा के बारे में पूरा लिखा हुआ है। यूएस के बारे में पूरा लिखा हुआ है, कौन सी लेक है, कैसे है, हवाई आइलैंड एंड ऑल, ठीक है। उसके बाद बाल्टीमोर पोर्ट कहाँ पे था, लास्ट ईयर न्यूज़ में था, इसलिए मैंने नोट में लिखा हुआ है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं वो प्लेसेस हैं, ठीक है। शिकागो हो गया, मेक्सिको के बारे में लिखा हुआ है। देन ये वाला इलाका जो है मिडल अमेरिका जो वाला जो इलाका है ना, इसकी एक ट्रिप, ठीक है, सिंपल सी, बिजी है इलेक्शन में एनसीपी, है ना, उसे आप याद कर सकते हैं इसको। और ये वाला पूरा इलाका जो न्यूज़ में रहता है, ठीक है। कभी क्वेश्चन आ जाए किसी दिन तो लेने देने ना पड़ जाए, ठीक है। उसके बाद में लेक्स ऑफ यूएस से क्वेश्चन आया हुआ है, तो लेक्स का मैंने पूरा किया हुआ है। एंड देन जो है क्या बोलते हैं, ये पूरा लेक्स हो गया, रिवर्स ऑफ अमेरिका हो गया, ठीक है। और उसके बाद में माउंटेन्स एंड ऑल, ये सारा हो गया। और ग्रासलैंड्स एंड ऑल, ग्रासलैंड डेजर्ट्स वगैरह के बारे में बात करेंगे। एंड सुपर डुपर इंपॉर्टेंट ग्रीनलैंड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो और जैसे अभी जो न्यूज़ में है, जैसे ये है ना, सियरा नेशनल फॉरेस्ट है, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ हुई थी, वाइल्ड फायर हुई थी, और जो सिक्वोया ट्रीज़ हैं वो काफ़ी जल गए थे। उनकी इंपॉर्टेंस क्या है वगैरह, ये इस टाइप से, मतलब ये अपने बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब बट इसलिए मतलब एकदम शॉर्ट एंड स्वीट कैसा करेंगे अपन, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट करेंगे। मैं आपको अपने नोट्स जो है, मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैंने अपलोड किए हुए हैं, है ना। मतलब एक एक करके अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका मैंने अपलोड कर लिया है, ये वाला पीडीएफ वहाँ पे अपलोड मैंने कर दिया है। प्लस पीवाईक्यूज़ का जो एनालिसिस है वो मैं अपलोड कर रहा हूँ। आपको ज़्यादा लोड नहीं ले रहा है, लेना है इनको, है ना। मैप्स को आप पीडीएफ से पढ़ लो, है ना। किसी कोचिंग के 60 पेज हैं, किसी के 100 पेज हैं, उतना करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपने अपने हाथ से लिखा है ना कि दिस इज़ ग्रीनलैंड सी, दिस इज़ स्वालबार्ड, है ना, दिस इज़ बाफिन बे, तो आपको अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये पीडीएफ, नीट एंड क्लीन पीडीएफ मैं आपको उसमें देता हूँ, ठीक है। अभी अपन पीवाईक्यू मेरे टेलीग्राम चैनल पे दे देता हूँ। अभी अपन पीवाईक्यू एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों ये है पीवाईक्यूज़ की मैंने पीडीएफ बनाई हुई है ना, 2014 से लेके 2025 तक की, है ना। इसमें पूरे के पूरे पीवाईक्यूज़, मतलब 100, एक साल में 100 आते हैं। ये 12 साल के हो गए टोटल, है ना। 1200 पीवाईक्यूज़ पीडीएफ के अंदर हैं। ये भी मैं अपने चैनल पे शॉर्टली, थोड़ा सा इसको एडिटिंग का काम चल रहा है, इसको मैं अपने चैनल पे अपलोड कर लूँगा। और मैंने इसको सेग्रीगेट किया है कि ये जो सिलेबस का ये टॉपिक है, इसमें कौन से पीवाईक्यू आए हुए हैं, कि मतलब आई वॉन्ट टू टेल यू पीपल कि कोई क्वेश्चन अगर आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, और कहाँ से उसको पढ़ना है, मतलब वो सिलेबस में कहाँ दिया हुआ है वगैरह वगैरह, ताकि एक पिक्चर क्लियर हो। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले सिलेबस दीवार पे, इसकी पीडीएफ भी मैंने चैनल पर डाली हुई है, सिलेबस दीवार पे, उसके बाद पीवाईक्यू की ये पीडीएफ, और उसके अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो मतलब आप अगर अपना कैंपस लेके पढ़ रहे हो तो आपकी जो है मजदूरी जो है वो आपकी कम हो जाएगी, और स्मार्ट वर्क आप, क्योंकि आपको क्या बनना है, परीक्षार्थी बनना है, आपको विद्यार्थी नहीं बनना है। विद्यार्थी वाला फेज आपका जा चुका स्कूल और कॉलेज में, ठीक है। तो मैपिंग के क्वेश्चन मैं आपको शो करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं अगले क्लासेस में पढ़ाने वाला क्या हूँ।
तो दोस्तों पहले तो ये कि ये यूट्यूब चैनल का नाम है फ्यूचर आईएएस विद डॉक्टर मनोज भारत AIR 921, और ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे आप PDF पे तो ये तो भी खुल जाएगा। अदरवाइज़ आप टेलीग्राम पे खोल के सारी की सारी PDF एंड वीडियोस वहाँ पे भी देख सकते हैं। चलिए, और भी कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं मेंटल हेल्थ को लेकर बात वहाँ पे स्टार्ट करेंगे, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब पेपर 1 में मतलब GS 1 में जो सिलेबस में दिया हुआ है, GS 1 की ज्योग्राफी में सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी दिया हुआ है। इसका मैपिंग से कोई लेना देना नहीं है। वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी अलग से एक सब्जेक्ट होता है। की रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो मैपिंग का क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। ठीक है, ये जैसे क्वेश्चन आया था कि सेल गैस के रिसोर्सेज इंडिया में कहाँ मिलते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ आगे आपको। उसके बाद मेनली जो है ये जो है ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड ये पूरा सिलेबस वाला जो भी है इसकी PDF चैनल पे है, आप देख लेना प्लीज़, है ना, कंफ्यूज नहीं होना। और इसको दीवार पे चिपका लो भाई, वॉल पे चिपका लो इसको। सिलेबस मतलब आपको पता होना चाहिए ना, मासूक की गली का पता होना चाहिए आपको। तो बात करते हैं ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशन। ठीक है, तो ये मैप का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, 10 डिग्री चैनल कहाँ पे है, वो दिल्ली के क्लोजेस्ट कौन सा है, ये वो। ठीक है, रिवर्स के बारे में होलिस्टिकली पूछा जाता है कि रिवर्स रिलेटेड सब कुछ पूछा जाता है। स्टेट कौन सा में जा रही है, कौन सी सी में जा रही है, कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी है, कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट या कौन सी नेशनल प्रोटेक्टेड साइट, कौन सा नेशनल पार्क वगैरह वहाँ पे है। ठीक है, वेटलैंड्स के बारे में पूछा जाता है, हिल्स के बारे में, माउंटेन्स एंड पीक्स के बारे में पूछा जाता है, ग्लेशियर्स के बारे में, कैनियंस हो गया, रिवर्स और ये सब के बारे में पूछा जाता है। एंड लेक, खासकर सलाइन लेक कौन सी है, ड्राइंग लेक कौन सी है, मैन मेड या ह्यूमन मेड कौन सी है। आप बताना मेंस में आप ये वर्ड लिखना पसंद करेंगे या फिर ये वर्ड लिखना पसंद करेंगे। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइलैंड्स इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय 10 डिग्री चैनल। अब ये 10 डिग्री चैनल क्या होता है, ये जैसे इंडिया है ना, ये इंडिया है तो है ना, 6 डिग्री 7 डिग्री 8 डिग्री कैसे क्या चैनल होते हैं उनके बीच का अपने पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। बट क्वेश्चन ऐसा आता है 10 डिग्री चैनल मतलब अपने को सारी डिग्री पढ़नी है। ठीक है, ये ज्योग्राफी का आपको पता होगा, लोकेशन में यहाँ पे बता दूंगा आपको। ठीक है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश से कौन सी रिवर जा रही है, यानी कि हर स्टेट से कौन कौन सी रिवर जा रही है हमें पता होना चाहिए। ठीक है, सब पढ़ेंगे, बराक, लोहित, सुबनसिरी तीनों को पढ़ेंगे। फिर वेटलैंड है वो कौन सी रिवर के उस पर मतलब सारे के सारे रामसर साइट्स में आपको पढ़ाऊँगा एक चार्ट में। ठीक है, और वो कौन से वेटलैंड कहाँ पे है, क्या है, कैसे नहीं है, कौन से वेटलैंड का के आसपास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कौन सी रामसर साइट है, कौन सी नहीं है, ये बहुत क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हिल्स की बात करेंगे, कार्डमम हिल कहाँ पे है, कैमूर हिल, महादेव हिल, मिकीर हिल, ये कौन सी कोस्ट पे है, कहाँ पे है, ये पढ़ेंगे हिल्स के बारे में। फिर ग्लेशियर के बारे में पढ़ेंगे कि ये ग्लेशियर कहाँ पे है, और भी ग्लेशियर्स है वो कहाँ पे है ना, अक्साई चेन में कौन से ग्लेशियर हैं, लेह में कौन से हैं, गिलगित में कौन से, नुब्रा वैली में इस साइड कौन से, मतलब पूरे के पूरे हिमालय में कौन से ग्लेशियर्स हैं वो पढ़ेंगे। फिर अगेन रिवर पे क्वेश्चन आ गया, ये वर्ल्ड रिवर का क्वेश्चन था, मेकोंग, थेम्स, वोल्गा, जम्बेजी, ये सारी रिवर्स कहाँ पे है। ठीक है, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना। तो ये सारे के सारे, थेम्स जो है इंग्लैंड की रिवर है वो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये अपन सारा का सारा भी अगले क्लासेस में पढ़ेंगे। फिर कैनियन, वही रिवर पे कैनियन कौन सी है, मतलब रिवर तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है ना। कैनियन कौन सी, जैसे गंडीकोटा कैनियन है एक, ठीक है, ये कौन सी रिवर पे है। तो अब एक बार क्वेश्चन आ गया तो इनको भी डिटेल में पढ़ेंगे ना। देखिए अगर कोई क्वेश्चन ऑप्शन में कोई भी वर्ड ऑप्शन में आ गया ना, यू एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन कि नेक्स्ट ईयर उसमें से मेन क्वेश्चन पूछ लेगा वो। तो जो भी चीज़ एक बार मेंशन हो गई वो हमारे लिए एकदम वो बन गई, ठीक है, हम उसको करेंगे। ठीक है, देन आता है तुंगभद्रा हो गया। फिर माउंटेन पीक के बारे में कि नामचा बरवा कहाँ है, नंदा देवी कहाँ है, नोकरे कहाँ है, गढ़वाल, कुमाऊं, सिक्किम कहाँ पे है, ये सारा का सारा अपन पढ़ेंगे, मतलब पीक्स एंड माउंटेन्स पढ़ेंगे। ठीक है, इंडस रिवर सिस्टम की बात करें तो कौन सी रिवर है जो इंडस में सीधी चली जाती है, इसकी ट्रिक है ना। सब कुछ मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, है ना, मैं आपको ट्रिक्स के थ्रू एंड आपको एकदम है ना भ्रमण करवाऊंगा, दर्शन करवाऊंगा कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आंसर क्वेश्चन आएगा, टप मार दोगे आप। ठीक है, तो डायरेक्टली तो इसका ठीक है, श्री CGI BR ऐसे कुछ करके है, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, विद रेफरेंस टू इंडिया, डीडवाना, कुचामन, सारगोल और खाटू, ये किसके नेम है। ठीक है, ग्लेशियर, मैनग्रोव वगैरह वगैरह। जो बंदा कोविड में रील्स देखता था उसको एक बात पता चली होगी कि कोविड के टाइम पे खाटू श्याम जी जो हैं, क्योंकि लॉकडाउन लग गया था, कोई कहीं जा नहीं पाता था और लोग भी धार्मिक हो गए थे। ठीक है, तो खाटू श्याम जी का कल्ट वहाँ पे बहुत उभर के आया। मैं मतलब खाटू श्याम से मेरा घर जो है 50 किलोमीटर, मैं कभी मैं कभी जा नहीं पाया खाटू श्याम जी। ठीक है, बट खाटू श्याम मतलब इंडिया का एक बहुत बड़ा जो है सेक्रेट कॉम्प्लेक्स बन चुका है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन 2021 में था ये क्वेश्चन। ठीक है, खाटू, अब यहाँ पे खाटू इज, अब याद अगर कोई रिलीजियस प्लेस होता तो वहाँ पे लगा सकते थे, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब राजस्थान के सीकर में खाटू, तो ग्लेशियर तो हो नहीं सकता, है ना, मैनग्रोव वहाँ पे नहीं होंगे, रामसर साइट हो सकती है, सलाइन लेक हो सकती है। ठीक है, अब दिमाग लगाने वाली बात है क्या हो सकती है। ठीक है,
रामसर साइट आपको पता होती है वैसे भी, तो बचता एक ऑप्शन है, ऐसे वो होता था। हालांकि खाटू श्याम जी, बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन है कि ये श्याम जी के जो हैं मतलब श्याम मतलब कृष्ण के अवतार हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बबरीक इनका ओरिजिनल नाम था, वो स्टोरी आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं कंसिडर द फॉलोइंग रिवर। अगेन ब्रह्मी रिवर, ब्रह्मी, नागावल्ली, सुवर्णरेखा, वंशधारा, है ना। ईस्टर्न घाट से कौन सी राइज होती है, तो अपन ये पढ़ेंगे भाई कि ईस्टर्न घाट में कौन सी रिवर राइज होती है और इधर कौन सी जाती है बे ऑफ बंगाल में, और वेस्टर्न घाट में कौन सी रिवर राइज होकर अरेबियन सी में जाती है, ये भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आता है ज्योग्राफिकल फीचर्स इंक्लूडिंग वाटर बॉडी, आइस कैप्स वगैरह। तो ट्रॉपिकल लेटीट्यूड पे साइक्लोन क्यों बनते हैं, तो अपन सारे के सारे साइक्लोन पढ़ेंगे जो इन पे बने। अब मेंस 2024 का 25 का क्वेश्चन है ट्विस्टर्स, 24 सॉरी का, है ना। ट्विस्टर क्या होते हैं वो सब भी पढ़ेंगे अपन, साइक्लोन का एक पार्ट होता है, एक फॉर्म होता है, ठीक है। ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन से होते हैं, तो ये पॉलिटिकल मैप के बारे में अपन पढ़ेंगे अच्छे से कि कौन सा स्टेट सबसे यहाँ पे वेस्ट में कौन सा है, सबसे ईस्ट में कौन सा है, सबसे नॉर्थ में कौन सा है, सबसे साउथ में कौन सा है, व्हाट इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया एंड व्हाट इज द सदर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, ऐसी सब चीज़ें अपन पढ़ेंगे, ठीक है। ऑफ मेनलैंड इंडिया, ये सब चीज़ें अपन पढ़ेंगे, ठीक है। व्हाट एक्सप्लेन द इक्वेटोरियल काउंटर करंट, ये काउंटर करंट्स भी मैं आपको पूरा का पूरा बताऊंगा, करंट्स एंड काउंटर करंट, है ना। ये भी मतलब ये सारे के सारे चीज़ें मैं आपको हैंडमेड मैप्स की फॉर्म में बताऊंगा, जिसके लिए आपको मतलब कुछ रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए वंशधारा, वही दोबारा अब देख रहे हो आप, ये वंशधारा यहाँ पे अभी अपन ने पढ़ा था वंशधारा, है ना। 2021 के 55 नंबर का, सॉरी 2021 में 55 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। वंशधारा मतलब ऑप्शन में था, दोबारा वंशधारा ऑप्शन में आ गया। मतलब बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं, बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं जो रिपीट होती रहती हैं, ठीक है। इनमें से गोदावरी की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, ये हमें पता होना चाहिए। देन फॉरेस्ट, मैनग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, कौन सा फॉरेस्ट कैसे है, कहाँ पे है, कैसे है, इंडिया में कहाँ पे कौन कौन सा फॉरेस्ट है, सब मैं आपको चार्ट के फॉर्म में या मैप की फॉर्म में करवाऊँगा, है ना। चलिए मतलब मेरे बनाए हुए अपने हाथ से वो मैं आपको कराऊंगा। गोल्डी लॉक जोन क्या होते हैं, ये मैप का क्वेश्चन नहीं है। टाइड्स कहाँ बनती हैं, ठीक है। वेस्टर्लीज वगैरह, ये वैसे जोग्राफिक है, देखेंगे अगर यहाँ पे कहीं कवर हो पाया तो। कौन से ट्रीज़ वगैरह कहाँ मिलते हैं वो सब अपन करेंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद ट्रॉपिकल, यही फॉरेस्ट कौन से, ट्रॉपिकल वेट फॉरेस्ट या मैनग्रोव फॉरेस्ट या एवरग्रीन फॉरेस्ट या जैसे वो टेम्परेट फॉरेस्ट, वो सब कहाँ पे मिलते हैं। अगेन वही ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ रिवर तो भैया सुपर डुपर से भी ऊपर वाला चीज़ें हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं शेल गैस, मैंने आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज सिलेबस में दिया हुआ है। कौन से रीजन में इंडिया में, कैम्बे बेसिन या कावेरी बेसिन या कृष्णा केजी बेसिन में, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन आता है, तो अपन इसका भी करेंगे, फिर थोरियम वाला भी करेंगे, मोनाजाइट सैंड वाला भी करेंगे। उसके बाद में अपन कॉपर कहाँ मिलता है ना, उसको IBC से जोड़ देंगे, सब अपन करेंगे। प्लेसेस इन इंडिया में कोई यूनिक फिनोमिना कहीं पर होता है तो उसके बारे में न्यूज़ था, ये अपन देखेंगे कि जहाँ पे सी वाटर रिसीड करता है। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ना, पॉज करके समझो उसका आंसर क्या हो सकता है ना, एकदम कॉमन सेंस लगाना। मतलब दिस एग्जाम इज ऑफ कॉमन सेंस, मतलब पढ़ना तो है ही है, लेकिन वहाँ पे पैनिक करके तो दिमाग नहीं चलेगा तो कुछ चीज़ें जो आपको नहीं आती कॉमन सेंस से सॉल्व हो सकती हैं वो आप रह जाओगे ना। इसलिए बेस्ट क्या है, स्टैटिक तो तैयार कर लो भाई, दिमाग नहीं भी चले तो स्टैटिक के आंसर क्वेश्चन तो सही होने चाहिए, और बाकी दिमाग चल जाए उस दिन तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। तीस्ता रिवर, अगेन वही ब्रह्मपुत्रा, रंगीत, ये सारी रिवर है, ठीक है। अच्छा कौन सा इनमें से कौन सा जो है जोग्राफिक क्लोजेस्ट टू ग्रेट निकोबार है, ऐसे अपन 10 डिग्री चैनल पढ़ा था, ये इंपॉर्टेंट इलाका है ये पूरा, ये जो है ना अंडमान निकोबार वाला इलाका जो है मेनलैंड इंडिया के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। देन अमंग द फॉलोइंग सिटीज विच सिटी लाइज ऑन ए लॉन्गिट्यूड क्लोजेस्ट टू लेटीट्यूड, मतलब ये वाला, लॉन्गिट्यूड मतलब ये वाला, दिल्ली के पास में कौन सा है, तो अपन एक इनको ऐसे लगाएंगे ना, दिल्ली का सीधा लॉन्गिट्यूड खींचेंगे तो इसके पास में कौन सी सिटी पड़ती है ना। हैदराबाद हो सकता है यहाँ पड़ती हो, बेंगलुरु हो सकता है यहाँ पड़ती हो, नागपुर यहाँ पड़ती हो, तो वो अपने को मैप का नॉलेज होना चाहिए। दैट इज़ वाई आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, प्लीज़ पेस्ट इंडिया एंड वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप ऑन वॉल, ठीक है। एकदम आंखें फाड़ के देखते रहो उनको ना, एक तो सिलेबस आपकी वॉल पे होना चाहिए, एक ये मैप इंडिया और एक वर्ल्ड का मैप आपकी वॉल पे होना चाहिए। मतलब एस्पिरेंट होने का मिनिमम इतना तो क्राइटेरिया होना चाहिए, ये सब नहीं है तो मतलब आप टाइम पास कर रहे हो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक, ठीक है। आर्टिफिशियल लेक कौन सी है इनमें से, कोडाईकनाल, कोलेरू, नैनीताल, रेणुका, है ना। और इनमें से रामसर साइट कौन सी है, ये भी अपन एक चार्ट के थ्रू पढ़ेंगे। बेरन आइलैंड का अगेन वही है ना, अभी तक 3 क्वेश्चन आ चुके हैं अंडमान निकोबार से रिलेटेड, है ना। 10 डिग्री चैनल आ गया, 10 डिग्री चैनल आ चुका, उसके बाद ये ऊपर वाला आ चुका, क्या नाम है इसका, ये वाला आ चुका, ये वाला है ना, और अब ये वाला क्वेश्चन आ चुका, बेरन आइलैंड वोल्केनो वहीं पे है, ठीक है। तो इसको भी डिटेल में करेंगे। उसके बाद फेमस प्लेसेस है ना, पंधारपुर, क्या है ये, पल्ली है, सॉरी है ना, डबल एल, तिरुचिरापल्ली, हम्पी, ये सब चीज़ें कहाँ पे है, ठीक है। और हम्पी तो है तुंगभद्रा, है ना, विजयनगर एम्पायर की किंगडम वो थी, क्या बोलते हैं, हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर। KDR इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन
जो क्या बोलते हैं आर्ट एंड कल्चर एंड और, ठीक है। ग्लेशियर्स की बात करते हैं अगेन, बंदरपूछ, बारासिगरी, मिलाम, सियाचिन, जम्मू, 3-4 के नाम यहाँ दे दिए, कुछ के ऊपर दिए हुए थे 2016 वाले क्वेश्चन में, है ना। तो ग्लेशियर रिपीट होता रहता है, कौन सी रिवर पे है ये अपन पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर अगेन सॉइल आ गया। तो ये ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन थे अपने, जो अपन मैपिंग के थ्रू अपन सॉल्व करेंगे। यहाँ से आपके कायदे से 5 से 7 हो जाने चाहिए, और अगले सेक्शन में जो IR वाला सेक्शन है वहाँ से 5 से 7, मतलब कि एनीवेयर बिटवीन 10 to 12 क्वेश्चन मैपिंग से आते हैं। तो भैया, और ये मतलब मेरे को लगता है ईजी गेम है ना, कि मतलब ईजी पीजी वाला है कि कम इफेक्ट में ज़्यादा आपको देगा, तो इसको आपको फोकस करना। अब चलो IR वाला करते हैं। तो ये देखिए IR है ना, इंटरनेशनल रिलेशन, है ना, GS पेपर 2। GS पेपर 2 की हेडिंग क्या है? GS पेपर 2 की हेडिंग के अंदर IR आता है। IR में 4 चीज़ें लिखी हुई हैं, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, ठीक है। तो जो कुछ भी वर्ल्ड में हो रहा है वो इंडिया को अफेक्ट कर रहा है, वो क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज वगैरह 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 ऑन इंडिया, ठीक है, एंड इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज एंड फोरा। इसलिए आप देखोगे फिक्स थीम पे क्वेश्चन आता है, या तो ग्रुपिंग्स पे क्वेश्चन आता है ना, ग्रुपिंग पे क्वेश्चन आता है, या एग्रीमेंट पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, या इंस्टीट्यूशंस पे, या एजेंसीज पे, या फोरम या फोरा पे आता है, और या फिर जो इंडिया को इफेक्ट करता है, जैसे मिडिल ईस्ट में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वगैरह वगैरह, वो सब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इंडिया को तो भाई इंडिया इज़ मतलब एमर्जिंग पावर, है ना, एमर्जिंग सुपर पावर है इंडिया। तो जो भी वर्ल्ड में हो रहा हो इंडिया को तो इम्पैक्ट करेगा करेगा, इफेक्ट करेगा करेगा। दैट इज़ वाई एनीथिंग अंडर द सन एंड एनीथिंग ऑन अर्थ अंडर द सन कैन कम इन मैपिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, 2014 में क्वेश्चन आया कि ब्रिक्स के बारे में क्वेश्चन था। फिर 14 में अरब स्प्रिंग चल रही थी वहाँ पे, है ना, गद्दाफी की मौत से स्टार्ट हुई थी शायद ये, अरब स्प्रिंग के बारे में क्वेश्चन आता है, ठीक है। कौन कौन सी कंट्रीज़ वहाँ पे अरब स्प्रिंग, मतलब कौन सी कंट्री है अरब स्प्रिंग जहाँ पे आया था, ठीक है। आर्कटिक काउंसलिंग, है ना, ये मेंस में बाद में क्वेश्चन आ गया था थोड़े दिनों बाद। मैं अभी आपको भी बताऊंगा कि प्री में आएगा, फिर वही क्वेश्चन मेंस में रिपीट भी होगा, तो दोनों एक साथ लेके चलना अपने को। आर्कटिक काउंसिल कहाँ पे आ गया? 2014 के अंदर आर्कटिक काउंसिल आ गया। देन द क्वेश्चन ये 2014 में कि ये कॉन्फ्लिक्ट जोन, जैसे ऊपर रिवर वाला था, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जोन मतलब फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। हर साल एक क्वेश्चन आता है। चेचन्या कहाँ पे है, दारफुर कहाँ पे है, स्वात वैली कहाँ पे है, ठीक है। अच्छा, तुर्की, है ना, तुर्की, हिंदी में तुर्की, इंग्लिश में टर्की कहाँ पे है, ठीक है। कौन कौन से सी के बीच में, ये बहुत पूछते हैं ना, इस कंट्री के यहाँ सी कौन सा है वगैरह, सारा मैपिंग में आपको कराऊंगा मैं, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया की सिटीज़ के बारे में बात की, साउथ टू नॉर्थ अरेंज करने के लिए बोला। यहाँ ध्यान रखना, नॉर्थ टू साउथ नहीं है ना, साउथ टू नॉर्थ अरेंज करने के लिए बोला है, ठीक है। तो बैंकॉक लोग जाते रहते हैं, हनोई, जकार्ता, है ना, और सिंगापुर, इसमें से आपको, क्योंकि बहुत मतलब आप है ना, ऐसे लग रहा होगा कि इजी क्वेश्चन है, बट बहुत मतलब नहीं कर पाते। जैसे ऊपर दिल्ली मुंबई वाला था, वो दिल्ली नागपुर वाला, बेंगलोर वाला, है ना, एकदम से कन्फ्यूज हो जाते हैं, यार कुछ तो याद आ रहा है लेकिन एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, वो वाली बात हो जाती है, ठीक है। फिर बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग आउट पब्लिक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, है ना, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन लेके आती है, ये मैप का नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन का है ना। फोर्टलेजा डिक्लेरेशन, है ना, मैप का नहीं है। अब जहाँ पे एक बार ये वर्ड आ गया ना, इनके बारे में भाई पूरा पढ़ना पड़ेगा अपने का ना, अपने को पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरी पोथियाँ नहीं पढ़नी है कोचिंग की, है ना। मौका मिलेगा, टाइम मिलेगा तो हम देखेंगे क्या पढ़ना है इसमें से, ठीक है। गोलान हाइट्स, इजराइल पे क्वेश्चन आता है भाई, जो पैलेस्टीन वाला रीजन है ना, पैलेस्टीन इजराइल वाला, इनकी बकेती है ना, इसमें से हर साल मतलब रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं ना, तो प्री में आएगा, मेंस में आएगा, ठीक है। गोलान हाइट्स न्यूज़ में चल रहा है, आपको पता है, इजराइल के ऊपर है, सीरिया से छीना था, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल वही एजेंसी है, मतलब इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। इंडिया किसका मेंबर है? अपेक का है, आसियान का है, या इसका ईस्ट एशिया समिट का है, ठीक है। तो इंडिया जिसका मेंबर है वो तो फिर अपने लिए और सुपर डुपर हो जाता है, मेंबर है या ऑब्जर्वर है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो मतलब समझ रहे हो आप बोलते हो कि यार 200 ऑर्गेनाइजेशन कितनी पढ़ेंगे, भाई सारी तो नहीं पढ़ सकते, वो टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन भी पूछ सकते हैं WTO के नाम पे, है ना, उनका खिसका, तो ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना, 60+ वाले मेंबर होते हैं, और गड़बड़ हो जाती है कई बार, तो कुछ भी पूछ सकते हो वो। बट पॉइंट ये है कि जितना मतलब PYQs में जितना मेंशनड है उतना तो अपन करके जाएंगे। सिलेक्शन किसी का नहीं रुका उससे, मतलब सिलेक्शन किसी का नहीं रुका। हाय अल्लाह, ये वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से पूछ लिया, इसकी वजह से सिलेक्शन किसी का नहीं रुका, दैट इज़ फॉर श्योर। मतलब कोई ये नहीं कह सकता ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था इसलिए मेरा सिलेक्शन रुक गया, ठीक है। बहुत क्वेश्चन होते हैं भाई जो सॉल्व करने वाले होते हैं ना, 70 से 80 90 क्वेश्चन होते हैं। खैर, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन 6 कंट्री कौन कौन सी हैं, ये मैं ऊपर बता रहा था आपको। मेकोंग रिवर पूछा था ऊपर, है ना, 2014 के अंदर, और 15 में ये पूछ लिया कि मेकोंग गंगा कोऑपरेशन कौन कौन सी कंट्री पार्टिसिपेंट नहीं है। इसको ध्यान से पढ़ना है भाई, है ना, नहीं तो मतलब आता था आइला गलत हो गया, है ना, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी यहाँ पे आपको मरवाएगा, और ओवर कॉन्फिडेंस भी यहाँ पे आपको मरवाएगा। मतलब मैं फेल कर चुका हूँ 2 प्रीलिम्स 22 और 23 इस चक्कर में, तो आई कैन रिलेट टू दैट।
चलिए फिर बात करते हैं कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन वगैरह है ना, उस पे क्वेश्चन था। देन साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ओपन अबाउट मेडिटेरेनियन ओपन आउट टू द मेडिटेरेनियन सी। ये मेडिटेरेनियन सी पे 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है। 2025 में क्वेश्चन था रेड सी पे कि कोई रिवर रेड सी में खुलती है कि नहीं खुलती। तो सी कौन सी कंट्री है, कौन सी सी किसके पास है, कौन सी रिवर उसमें खुलती है, कौन सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मतलब पूरी दुनिया का भ्रमण करा के लाऊंगा मैं आपको अपने मैपिंग के नोट्स के थ्रू, ठीक है। बीजिंग डिक्लेरेशन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं विद रेफरेंस टू ये जो IRDA बोलते हैं ना, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है ना, रिन्यूएबल का बहुत नाम चलता है आजकल, तो ये क्वेश्चन था, इसमें मेंस में भी आया हुआ है, ठीक है। देर इज अब आप बोल रहे होंगे ये PYQs में उड़ा क्यों रहा हूँ, मैं उड़ा नहीं रहा हूँ, मैं ट्रेंड बता रहा हूँ। इनको उठा के मैंने अपने नोट्स बनाए थे और वो नोट्स मैं आपको अभी 2025 और 2026 के डेवलपमेंट को ऐड करके आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, ये बता रहा हूँ। ये PDF आपको खुद से सोल्व करनी है। भगवान बुद्ध ने कहा है अप्पो दीपो भव, तभी आपका एक्टिव लर्निंग होगा, एक्टिव वो आएगा तब आपका दिमाग चलेगा यहाँ पे भी और टेबल पे भी और एग्जाम वाले टेबल पे भी, ठीक है। चलिए कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज है ना। स्टेट्स जो NPT वाले स्टेट्स कौन कौन से है ना, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी वाले स्टेट कौन कौन से हैं। अब इस ट्रीटी का क्या स्टेटस चल रहा है वो सब अपन पढ़ेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसीज हैव बीन प्रपोज फॉर IMF की SDR। स्पेशल ड्राइंग राइट होता है IMF के, पैसे की तरह चलते ही है, ठीक है। बस चार पांच कंट्री है जिनके पास ये हैं, जिनमें से इंडिया भी है, और मतलब ये अपन पढ़ेंगे, ठीक है, IMF के बारे में, ठीक है। या उसके बाद बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फाइनेंशियल कमेटी, ये IMF का कुछ तो है, मतलब इसके बारे में, ठीक है। हालांकि इकोनॉमिक क्वेश्चन है, मैं यहाँ मैपिंग देख रहा हूँ अभी, ठीक है, बता रहा हूँ मैं आपको इंस्टीट्यूशंस पे क्वेश्चन वही घूम घूम के वही आते हैं, मतलब रिपीटेड थीम है भाई, रिपीटेड थीम है। बस हम इसको ना हवा बना देते हैं कि हम दे रहे हैं IAS का एग्ज़ाम, IAS YAS का एग्ज़ाम दे रहे हैं हम, है ना, तो बड़ी चीज़ है। तो फिर अपन बेसिक चीज़ों को भूलने लग जाते हैं, है ना, अपन अपनी खुद की ज़्यादा इज्जत करने लग जाते हैं, अपन भूल। मैं बता रहा हूँ मतलब इस एग्ज़ाम को अगर 12th मतलब मेरे पास अगर वापस से टाइम में जाने का हो, है ना, 4-5 साल पीछे जाने का हो, जब मैं कंपेरेटिवली यंग था, तो मैं 12th कि एग्ज़ाम बोर्ड की तरह से एग्ज़ाम को ट्रीट करूँ, है ना, और जो लोग करते हैं उनको अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। मतलब एग्ज़ाम है यार, दे के ख़त्म करो। विद रेफरेंस टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर द प्रोहिबिट, और एक ये एस्पिरेंट ये 12th फेल बना के बना दिया है कि पता नहीं क्या ही बन जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, खैर। बट विद रेफरेंस टू ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो बेसिकली मैपिंग के क्वेश्चन ये ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन से ही है सारे के सारे, ठीक है। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप कौन कौन से देश हैं, तो पैसिफिक रिम, ये अपने मैपिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पैसिफिक रिम कहाँ, तो पैसिफिक रिम का हो गया। इंडिया अफ्रीका समिट हुआ था, अब ये 2016 का क्वेश्चन है ना, और ये वाला 2025 का क्वेश्चन है कि अफ्रीका और इंडिया अफ्रीका को टेक्नोलॉजी में क्या दे रहा है ना। तो मतलब वही फिक्स थीम पे अपने को चलना है। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर खूब न्यूज़ में रहता है, ये कोविड के टाइम पे भी था, ठीक है। अच्छा, अपेक के बारे में अपने पढ़ा 2015 का 57 नंबर क्वेश्चन देखना। अच्छा, आपको पता नहीं इस PDF में मैं सेट A के क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। तो ये 2016 का सेट A का 67 नंबर क्वेश्चन है, प्री 2015 का सेट A का 57 नंबर क्वेश्चन देखना। अपेक वॉज इन ऑप्शन, तो एक बार ऑप्शन में आ गया, दोबारा ऑप्शन में आ गया अगली साल, है ना। ऐसे ही GCC के बारे में, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कौन सी है कौन सी नहीं है, ठीक है। BRI चाइना का, ये कौन कौन मतलब किससे रिलेटेड है ये, ठीक है, चाइना हो गया। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, उसका क्वेश्चन है रिपोर्ट वगैरह का, ठीक है। RCEP है ना, इंडिया इसको ज्वाइन करते करते रह गया था, है ना, या इसका एक पिलर कर भी लिया था। तो ये जैसे IPEC हो गया, अपेक हो गया, RCP हो गया, ये सब तो पढ़ना ही पढ़ना। G20 यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म हो गया, डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटेजी हो गया। उस साल न्यूज़ में होती तो पूछ लिया, बाकी जो कॉमन है जो फिक्स है वो तो पढ़ना ही पढ़ना, ठीक है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ऊपर पूछ रहे थे, NPT न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, ये पूछ लिया। इस बार ईरान का इतना बड़ा लफड़ा हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, न्यूक्लियर की वजह से हुआ है, तो न्यूक्लियर क्वेश्चन बनते हैं। फिर ये आपका आ गया ये क्वेश्चन, ऐसे एशिया पैसिफिक इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस वगैरह वगैरह, ये कुछ हुई होगी कॉन्फ्रेंस उस टाइम पे, तो पूछ लिया। अब आपको ये देखना कि 25 और 26 में क्या कॉन्फ्रेंसेस वगैरह ऐसे कुछ हुई हैं, है ना। आउट ऑफ द बॉक्स उनको पढ़ लेंगे अपन। मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, ये देखो मेडिटेरेनियन सी का उधर ऑप्शन था, इधर मेन क्वेश्चन में आ गया, ठीक है। 2015 का 77 नंबर क्वेश्चन था, ऑप्शन में था मेडिटेरेनियन सी, यहाँ पे मेन में आ गया, ठीक है। ऐसे ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अपने को पता है, ये सब है ना, वही रिपीटेड वर्ड्स हैं। चलिए लेक्स के बारे में बात करते हैं, तो श्रिंकिंग एंड ड्राइंग लेक बहुत फेवरेट टॉपिक है भाई, है ना। अराल सी, ब्लैक सी, लेक बेकाल, तो लेटेस्ट वाले भी अपन पढ़ लेंगे सारे, है ना। मतलब कि सारे के सारे ना एक एक चार्ट, नॉट मोर देन वन चार्ट या नॉट मोर देन वन पेज, इतना
काम होता है, बस इतने में आपको क्रिस्प नोट भी मिल जाएंगे और प्री के टाइम पे लास्ट मिनट रिवीजन भी हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी। वो ये इसका क्वेश्चन हो गया। फेमाइन कहाँ पे आए या कन्फ्लिक्ट कहाँ पे, ये फेमाइन कन्फ्लिक्ट ये भी मतलब इनका ये है, जैसे अंगोला जाम्बिया कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। ये चलिए फिर बात करते हैं टू स्टेट सॉल्यूशन पैलेस्टीन, सॉरी टू द टर्म टू स्टेट सॉल्यूशन समटाइम मेंशन इन द न्यूज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, देखो इजराइल टू स्टेट सॉल्यूशन है ना, चाइना का तो कोई सॉल्यूशन है नहीं, वो ताइवान वाला है ना, इराक के साथ, इराक और यमन का कोई इशू नहीं है, चाइना और इजराइल में से एक है, देख लेना क्या है, ठीक है। बताइए क्या है, आप सोचिए। ILO के बारे में है, ठीक है, मैपिंग कर रहे हैं अपन बेसिकली। अच्छा, आसियान की कंट्रीज़ कौन सी हैं, ये इंपॉर्टेंट, मैपिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, ये कौन सी जो प्लेसेस न्यूज़ में है, अलेप्पो, किरकुक, मोसूल है ना, मज़ार शरीफ। उसके अलावा कैटलोनिया, क्रीमिया, मिंडानाओ, ओरोमियो, ये सारी न्यूज़ में रहती हैं कन्फ्लिक्ट को लेके ना। और भाई जहाँ पे 6 साल पहले कन्फ्लिक्ट चल रहा था वहाँ आज भी चल रहा है, तो ये सारी की सारी साइट है ना फिक्स रहती हैं, इसमें ऐड ही होती रहती है ना, ये कभी नोट्स ये वाले पुराने नहीं होते, ठीक है। द ग्लोबल कंपेरेटिव रिपोर्ट ये हो गया। अच्छा, कौन सी सी और कौन सी कंट्री, ये भी मैंने आपको बताते रहते हैं, एड्रियाटिक सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, मेडिटेरियन सी, रेड सी, है ना। तो उसके अलावा मेंबर्स ऑफ G20 वाली कंट्रीज़ देखनी है अपने को। लेवांत कौन सा रीजन है, ठीक है, लेवांत कौन सा रीजन है, ये क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अपन मैप में करेंगे। कौन सी कंट्री है जिनके अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर हैं, ठीक है। पोलर कोड छोड़ लीजिए, आर्कटिक कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, है ना, आर्कटिक सी कौन कौन सी कंट्री के साथ लगता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रिफ्यूजी कैंप, BD का रिफ्यूजी कैंप कहाँ पे था, ठीक है, BD सूडान, साउथ सूडान की कुछ कंट्रीज़ हैं, केन्या की कुछ कंट्रीज़ हैं, और सोमालिया की कुछ कंट्रीज़ हैं ना, सोमालिया में से एक छोटा देश बन गया सोमालीलैंड, वो सब भी पढ़ेंगे अपन, ठीक है। ददाब रिफ्यूजी कॉम्प्लेक्स, है ना, मतलब सेम थीम है। जब अभी तो क्वेश्चन बहुत सारे लग रहे हैं, 26 मिनट का वीडियो हो चुका है अभी तक। पॉइंट इज कि जब चार्ट बनेगा ना, तो चार्ट बनेगा तो मतलब आपका 30 मिनट में पूरा रिवीजन मैप का मैं करवाऊंगा, दैट इज़ माई, मतलब मैं प्रॉमिस तो नहीं कहूँगा, एश्योरेंस। टर्किक स्टेट्स के ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से स्टेट हैं, है ना, ये सारा हो गया। फिर सेनकाकू आइलैंड, अभी मैं पढ़ रहा था, सेनकाकू आइलैंड फिर से न्यूज़ में है ना, तो भाई वो 22 में आ चुका, तब न्यूज़ में होगा, अब दोबारा न्यूज़ में है, तो चलता रहेगा ये। इस चाइना सी, है ना, ताइवान वाइवान सब में न्यूज़ में रहता है वहाँ पे, मतलब इधर जापान है, इधर चाइना है, बीच में सेनकाकू आइलैंड है, और US इसको सपोर्ट कर रहा है। ये मेन लड़ाई ताइवान की है, सेनकाकू में भी लड़ते रहते हैं, ये सब है। ऐसे वो साउथ चाइना सी के जो हैं पारासल आइलैंड वगैरह, वो भी न्यूज़ में रहते हैं। अच्छा, ये कुछ कंट्री हैं, चाड, गिनी, लेबनान, टूनिशिया, मतलब समझ रहे हो, जहाँ पे जहाँ जिन कंट्रीज़ के लगे हुए हैं ना वही न्यूज़ में रहती हैं, है ना, जिनके लगे हुए हैं वो न्यूज़ में रहती हैं, और वही अपना क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जहाँ मतलब खुशी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, वो अपनी न्यूज़ अपनी कोई काम करनी है, ठीक है। तो आप कहीं मोटिवेट होने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें देखने लग जाओ और देखो कि मैं सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे ऐशो आराम अय्यासी फरमाई जा रही है, वहाँ पे UPSC के से रिलेटेड कुछ नहीं आएगा। जहाँ पे लोग परेशान हैं, जहाँ पे लोगों की जाने जा रही हैं, वो न्यूज़ में आएगा, ठीक है, जहाँ पे कन्फ्लिक्ट है। खैर, एनाटोलिया, अम्हारा, है ना, काबो डेलगाडो, कैटलोनिया, ये वही अगेन कन्फ्लिक्ट जोन्स टाइप है ना, ठीक है। उसके बाद ये देखिए आप, कीवू, इतूरी, नगोर्नो काराबाख अभी भी न्यूज़ में रही, अर्मेनिया अजरबैजान के का इशू रहता है इनमें। खैरसोन, अपोरिजिया, है ना, ये यूक्रेन का है, तो वही मतलब अगेन कन्फ्लिक्ट वाले, है ना। अरब पीस इनिशिएटिव क्या होता है, डोनबास, काचिन, टिग्रे, अगेन कन्फ्लिक्ट जोन्स हैं। तो ये सारा का सारा अपन करेंगे, ठीक है। चाड, गिनी, माली, बस अभी तक एक भी नाम ऐसा नहीं है जो प्रोस्पेरिटी वाला नाम हो, सारे के सारे जहाँ पे लोग परेशान हैं। तो ये नेक्स्ट क्लास में मैं करूँगा नॉर्थ अमेरिका, है ना, क्योंकि छोटा सा है। फिर साउथ अमेरिका करूँगा, साउथ अमेरिका के बाद अपन चलेंगे यूरोप करूँगा, यूरोप के नीचे अपन आएंगे तो अफ्रीका करूँगा, देन मैं एशिया करूँगा, देन मैं ओशियानिया करूँगा। इस टाइप से अपन चलेंगे और पूरा मैप कवर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इंडिया का मैप स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले अपन करेंगे रिवर सिस्टम, ठीक है। फिर नेशनल पार्क वगैरह, रामसर साइट वगैरह, ऐसे मतलब 10-10, 20-20, 25-25, 30-30 मिनट की क्लास करेंगे, और ऐसे जल्दी जल्दी इसको निपटाएंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, विदाउट मेकिंग एनी माहौल, ठीक है। और अपन प्री निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए, जय भारत। अगली क्लास मैं अभी रिकॉर्ड करता हूँ, उसी के बाद नॉर्थ अमेरिका की। जय भारत। पढ़ते रहिए यार। प्रीलिम्स है ना, मतलब समझ रहे हो आप, प्रीलिम्स है ना, मतलब ऐसे हिटिंग द बुल्स आई वाली बात है, हिटिंग द बुल्स आई वाली बात है। दैट इज़ वाई ये हिट सीरीज़ मेरे को, मतलब मैं ये था कि मैं कभी अगर गलती से मास्टर बन गया तो इस नाम की सीरीज़ चलाऊँगा। तो चलिए, मैं नॉर्थ अमेरिका रिकॉर्ड करता हूँ। बाय। सॉरी, मैं मेंस के बताने भूल गया था, मेंस के क्वेश्चन बताने भूल गया था। वही मैंने किए हैं, वही मेरे चैनल पे मिल जाएंगे आपको। तो मेंस के क्वेश्चन बताया तो मैं आपको।
देखो मेंस मैंने GS2 की जो है PDF है, मतलब वो भी चैनल पे है, तो इसमें IR के जो क्वेश्चन है वो एक बार देखते हैं अपन, है ना। IR के क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कुछ मिलेगा अपने को मैपिंग से, जस्ट मतलब आपको एक ब्रीफ आइडिया देने के लिए फटाफट पढ़ेंगे मेंस के टाइम में, बट एक बार ब्रीफ आइडिया देने के लिए ये PDF आप देखना है। मैंने काफ़ी मतलब कोशिश की है इसको ठीक से अरेंज करके, मतलब पूरा एनालिसिस करने की PYQs का। तो PDF आप एक बार देखना, आपको कोई काम की लगे तो। ये देखिए इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन में देखिए, तो भाई इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स का क्वेश्चन आया था, मतलब कि अफगानिस्तान 2013 के अंदर अफगानिस्तान क्वेश्चन था, और स्ट्रिंग ऑफ पल्स का क्वेश्चन था 2013 में। देन बांग्लादेश पे क्वेश्चन था 2013 में, मालदीव्स पे था 2013 में, इंडिया श्रीलंका रिलेशन पे था, और 2013 के अंदर ही जो है गुजरात डॉक्ट्राइन पे था। मतलब इतने सारे क्वेश्चन IR से थे, बहुत ज़्यादा पूछ लिए थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने कम किए, अब 4 क्वेश्चन आते हैं। 2014 के अंदर साउथ चाइना सी पे था, मेरी टाइम सिक्योरिटी को लेकर। 2015 में प्रोजेक्ट मौसम पे था, इंडिया ने चलाया था BRI के जवाब में। 2015 में इंडियन पाकिस्तान पे था। 2016 में सार्क के ऊपर था कि पाकिस्तान की वजह से सार्क का क्या रिलेवेंस रहा क्या नहीं। 17 में फिर चाइना पे था, फिर 17 के बाद 22 में, अच्छा ये मैं हेड बता रहा हूँ, ये वाला हेड इंडिया एंड इट्स नेबरहुड बता रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन नीचे भी आएंगे ना। तो 22 में श्रीलंका पे था, 24 में क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पे कुछ क्राइसिस चल रही थी, 22 में, 24 में चाइना की सप्लाई चेन को लेके था, ठीक है। उसके बाद कोविड की वजह से ना 24 में फिर मालदीव्स पे भी था। फिर एक ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स पे, बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल, ठीक है। बायलैटरल ग्रुपिंग कैसे होगी, जैसे मान लो इंडिया चाइना के बीच में है। रीजनल जैसे मान लो सार्क होगी, वो रीजनल होगी, ठीक है। और ग्लोबल क्या होगी, जो जैसे UN वगैरह, WTO वगैरह वो। तो बायलैटरल में देखो 2018 में क्वेश्चन था US ईरान न्यूक्लियर पैक्ट कंट्रोवर्सी, ये 2026 के लिए भी इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है। फिर 2020 में था इंडो US की जो डील हुई हैं और इंडो रशियन की जो डील हुई हैं, इन दोनों कंपेयर करने के लिए बोला था, है ना। इसके क्या इंप्लीकेशन होंगे इंडो पैसिफिक में, ये भी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ट्रंप ने इंडिया पे प्रेशर बनाया कि रशिया से हम डील ना करें, वो भी एक चीज़ है, ठीक है। फिर 2021 में US फेसिंग एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, चाइना से क्या थ्रेट है US को, तो US वर्सेस चाइना करवाया था ये। रीजनल ये तो होगी ग्लोबल, है ना, ये तो होगी बायलैटरल, सॉरी, है ना। अब ग्लोबल में बात करें तो जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में पूछा था, ठीक है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, इन दोनों के बारे में पूछा था, ठीक है। डिफरेंस क्या है दोनों के, वो पूछा था। सार्क के बारे में दोबारा पूछ लिया, ठीक है। इंडियन एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में पूछा था, इंडिया की, है ना, वेस्ट एशियन कंट्री से। ये क्वेश्चन 2026 में इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो वेस्ट एशिया में जो लफड़ा चल रहा है ना, वेस्ट एशिया में जो लफड़ा चल रहा है उससे इंडिया इम्पैक्ट हो रहा है। 16-17 में भी क्वेश्चन पूछ लिया था, मतलब उस टाइम भी लफड़ा चल ही रहा था, उस टाइम ISS वगैरह चल रहे थे। 2018, है ना, आउटसाइड पावर जो है सेंट्रल एशिया के बारे में था, और ये क्वेश्चन रिपीट होकर 2024 में आ गया मेंस में, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के बारे में, है ना, कार जिसको बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे ना 2018 में अशगाबाद एग्रीमेंट साइन हुआ था, ठीक है। किसकी राजधानी है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, अशगाबाद किसकी राजधानी है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक क्वाड के ऊपर क्वेश्चन आता है, क्वाड, है ना, उस टाइम क्वाड बना था, कौन कौन से 4 देश थे, बताना कौन से 4 देश थे जिन्होंने क्वाड बनाया। फिर 20 में क्वेश्चन आया, ये वही, मतलब इसमें डाल दिया मैंने वापस। 21 की बात करें तो एशिया की ग्रोथ स्टोरी थी लास्ट डिकेड्स, अभी जो है अफ्रीका की है, यही मतलब यही रिपीट होकर 2025 में इस बार आया कि इंडिया अफ्रीका में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या कर रहा है ना। फिर ये संघाई कोऑपरेशन, संघाई SCO वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ओकस के बारे में क्वेश्चन आया, मतलब ग्रुपिंग्स के बारे में क्वेश्चन आता है। बिम्स्टेक के बारे में 22 में आया, 22 में I2U2 आया। ये सारा का सारा अपन पढ़ेंगे प्री के लिए भी, एकदम फटाफट, मतलब 1 घंटे की क्लास में सारा अभी तक जो भी किया अपन ने, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह सब निपटा देंगे ऊपर से, कि क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। 2023 में, है ना, ये दोबारा आ गया, देख रहे हो आप, रिपीट होता रहता है सब कुछ। ये नाटो के बारे में आ गया 23, क्योंकि उस टाइम भी न्यूज़ में था, यूक्रेन को नाटो में ज्वाइन करवाना था, अभी भी न्यूज़ में ही है। ग्लोबल की बात करें तो वर्ल्ड बैंक, IMF, ये ब्रिटेन वुड के 3 इंस्टीट्यूशन है, एक वर्ल्ड बैंक है, एक IMF है, तीसरा बताओ कौन सा है, ठीक है। फिर बात करते हैं, यही क्वेश्चन आ जाए मान लो फ्री में आपके, एक ये ITS के बारे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स के बारे में बात की गई है। फिर 14 में फंडिंग एजेंसी, वही WTO का दोबारा क्वेश्चन रिपीट। UNSC में परमानेंट सीट को लेके क्वेश्चन था। WTO पे दोबारा दोहा राउंड का क्वेश्चन था, ईयर पूछ ले प्री में, कब हुआ था दोहा राउंड, है ना। एक मैकब्राइड कमीशन यूनेस्को का, क्यों था ये, क्यों क्वेश्चन आया इस पर,
ये आप सोचना, मेंस के टाइम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि ये जो मेंस में एक एक बार आ चुकी है वो भी अपन प्री में पढ़ेंगे। WTO आता रहता है, यूनेस्को आता रहता है, WHO, ये सब आते रहते हैं बार बार। WHO क्यों आया? कोविड चल रहा था 2020 में, ठीक है। फिर इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री ऑन इंडियन इंटरेस्ट एंड डायस्पोरा। तो वही डायस्पोरा का क्या रोल है साउथ ईस्ट एशिया में डायस्पोरा, और इधर बात करें अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ में इंडियन डायस्पोरा, और ये बात करें वेस्ट के अंदर इंडियन डायस्पोरा, है ना, और ये सब है ना, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन है। फिर इंडियन रिलेशन विद अदर कंट्रीज़, ये सारे क्वेश्चन इस टाइप से आए हैं, ठीक है। तो पॉइंट फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया पे क्वेश्चन है। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो मेंस में जो क्वेश्चन आए हैं जिनके ऊपर, वो भी अपन प्री में उनको प्री के एंगल से थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे, ठीक है। ये जैसे मैपिंग की क्लासेस तो चलेंगी, और क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ये वगैरह जिन पे क्वेश्चन आ सकते हैं उन पे भी, मतलब पूरी कोचिंग क्या करती है, 100 जैसे मैं एक बार वो शंकर पार्लियामेंट वाला शंकर वाला पढ़ रहा था, एक पूरा 200 पेज का पूरा ऑर्गेनाइजेशन का, ये सब नहीं करना भाई। 1 आवर के एक वीडियो में, या खुद से भी आप कर लेना, ऊपर के देख लो, बस इससे हो जाता है ना। तो चलिए मैं नॉर्थ अमेरिका पे फटाफट वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ। उसके बाद डिटेल्ड वीडियो अफ्रीका पे, आपने ऊपर PYQs देखे होंगे प्रीलिम्स के, अफ्रीका पे दबा के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अफ्रीका में भाई हाहाकार मचा हुआ है अफ्रीका में। अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया, ये दोनों रीजन ऐसे हैं जहाँ पे बहुत हाहाकार मचा रहता है, और इस पर क्वेश्चन बनते हैं प्रीलिम्स में, ठीक है। कन्फ्लिक्ट जोन है, रिफ्यूजी कैंप वगैरह वगैरह। चलिए मैं रिकॉर्ड करता हूँ, तब तक आप इसको देखिए, और ये PDF में से PYQs पढ़ते रहिए या खुद से पढ़ते रहिए, ठीक है। बाय।